निफ्टी 50 में 2.12% की गिरावट थी और निफ्टी बैंक में 2% की गिरावट देखी गई। निफ्टी मिड कैप में 2.21%, स्मॉल कैप में 1.96% और माइक्रो कैप 1.8% की गिरावट के साथ आज क्लोज हुए। डॉलर और रुपीज़ का कंपैरिजन करें दोस्तों तो रुपीज़ जो है वो आज डॉलर के मुकाबले 0.02% कमज़ोर हुआ। हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो आज सारे सेक्टोरल इंडेक्स रेड में क्लोज हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी रियल्टी में थी ऑफ 4.36%। ओके, हम टोटल एडवांस और डिक्लाइन के स्टॉक्स देखें दोस्तों तो आज जो डिक्लाइन के स्टॉक्स थे उनका काउंट काफ़ी ज़्यादा था एडवांस के स्टॉक्स के मुकाबले। अगर हम एफआईआईज और डीआईएस का एक्शन देखें दोस्तों तो एफआईआईज ने आज 15,243 करोड़ का नेट में सेल किया है और डीआईएस ने आज 12,913 करोड़ की नेट में बाइंग की है। तो आज हम देख सकते हैं दोस्तों कि सारे ब्रॉडर इंडेक्स जो है आज नेगेटिवली क्लोज हुए और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक आज 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज क्लोज हुए और सेक्टोरल इंडेक्स भी आज सारे नेगेटिवली क्लोज हुए। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस गिरावट का रीज़न क्या है। एक पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में 5 रीजंस दिए गए हैं कि इस गिरावट के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट जो रीज़न है दोस्तों, जो ईरान और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, इसके वजह से इसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हुआ है और जो मिडिल ईस्ट है, राइट, इसमें एक हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी ग्रो हो चुकी है और ये जो टेंशन है ये अपने मार्केट के लिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है, जिसकी वजह से अपने मार्केट में एक फॉल देखा गया है। सेकंड जो रीज़न है दोस्तों, जो क्रूड ऑयल की प्राइस में राइज, तो हम देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो प्राइस हो चुकी है अभी $75 पर बैरल की और ये पिछले हम बोल सकते हैं कि पिछले 2 सेशन में ऑलमोस्ट 3% से राइज हो चुका है। तो दोस्तों जो ईरान और इजराइल का वॉर है, राइट, अगर इजराइल जो है वो ईरान के जो ऑयल इंस्टॉलेशन है, राइट, अगर उस पर अटैक करता है तो इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो है वो एक लार्ज इम्पोर्टर है फ्रॉम ईरान। ऑयल के प्राइस है उसमें ह्यूज स्पाइक देखने मिल सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गिरेगा अपने इंडियन इकोनॉमी पर। थर्ड जो रीज़न है दोस्तों वो है एफएनओ पे जो रिसेंटली रूल लागू किया है सेबी ने। तो इसमें सेबी जो ट्राई कर रही है कि कंट्रोल करने के लिए जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, जिसके वजह से जो 30 to 40% जो है वो ट्रेड वॉल्यूम्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है अपने मार्केट के लिए। ओके, जो फोर्थ रीज़न है जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है वो है चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज जो चाइना ने रिलीज़ किया है, जिसके वजह से कैसा है कि जो चाइनीज़ स्टॉक्स है वो शार्प रिबाउंड कर रहे हैं, जिसके वजह से जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है और एफआईआईज है वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से हटाकर चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अपने जो मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस होगा। तो ये भी एक रीज़न है, एक फियर है मार्केट में। और जो फिफ्थ रीज़न है दोस्तों वो है प्रॉफिट बुकिंग। जैसे आपने देखा होगा कि अपना जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली एक बुल रन में है। अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है और जियो पॉलिटिकल टेंशन राइज होता है जिसके वजह से अपना मार्केट करेक्शन हो सकता है, तो इस फियर से क्या है जो इन्वेस्टर है वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ रीजंस है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो मार्केट में करेक्शन है उसका व्हाट मे बी द रीजंस अबाउट इट। हम टेक्निकल चार्ट को देखें निफ्टी के, तो हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो पर्टिकुलर इस रेंज में पॉजिटिवली मूव हो रहा था। तो आज हम देख सकते हैं कि इसमें शार्प डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल बनी है यहाँ पर। ओके, और अगर सपोज़ ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है अगर ये राइज होता है और बढ़ता है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी और करेक्ट हो। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट में तो हमको दिखता है कि सबसे फर्स्ट जो सपोर्ट है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 24,850 के करीब में एक मेजर सपोर्ट है। अगर सपोज ये इसको भी ब्रेक करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो निफ्टी है वो 24,000 पर भी आ सकता है, जो एक मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो ये था दोस्तों मार्केट के ओवरव्यू में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।